हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी दिन भर कैसे बिहेव किया और कल के लिए हमारा कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा जहां पे हम ट्रेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आज मार्केट में जो बैंक निफ्टी का गिरावट हुआ दैट इज नॉट ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन। आज जो सारे जो स्टॉक्स जो गिरा है मेनली एक न्यूज के कारण, वो है कि चाइना में HMPV वायरस के लिए थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे कि पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट में। और उस पैनिक के कारण मार्केट में ह्यूज सेल ऑफ आ गया। लोग सोचने लगा कि कोविड लाइक सिचुएशंस आ रहा है तो बेटर हम अपना पोर्टफोलियो खाली करें, जो पोजीशन है उसको थोड़ा कम करें। और इसी पैनिक में मार्केट में ज्यादा सेल ऑफ हुआ और आज बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1050 के ऊपर मतलब नेगेटिव जाके क्लोजिंग दिया। आप जो ये लाल कैंडल देख रहे हो आज का, ये कैंडल टोटली जो क्लोजिंग दिया पिछले क्लोजिंग से 1066 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो प्रीवियस क्लोज हमारा था 50,988 और आज का जो क्लोजिंग है ये हो गया 49,922। अब देख रहे हो कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी आर बिलो 50,000 लेवल। ये जो लेवल है 50,000 का, इसके नीचे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यहाँ पे एक बार हम लोग आए थे और ये जो आया था, ये जो लेवल हमने उस टाइम में भी जहां से हम फिर से ऊपर गया, ये लेवल है 49,776। तो 49,776 में इससे पहले भी लो करके यहाँ से रिकवरी हुआ था और ये हाई किया था। उसके बाद अब का जो लो हुआ, आज का जो लो है, दैट ऑल्सो टचेज द सेम पॉइंट और उसके बाद क्लोजिंग जो दिया ये 49,922 में जो आपका प्रीवियस क्लोज से 1000 से भी ज्यादा पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। और लगातार 2 दिन में 1600 के ऊपर करेक्शन हो गया। ये जो एक रेड कैंडल, ये दूसरा रेड कैंडल, 2 दिन में 1600 पॉइंट का ऊपर बैंक निफ्टी में करेक्शन आ गया। तो अब इस जगह में क्या कर सकते हैं हम कल के लिए, और पहले देख लेंगे कि आज कैसे दिन भर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग हुआ, कोई हम लोगों को कुछ मौका मिला था ट्रेड लेने के लिए क्या नहीं, वो सब देखेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट में जाके देखते हैं कि कहाँ कहाँ आज ट्रेड करने के लिए कुछ हम लोगों को मौका मिला था क्या नहीं। तो हम चलते 15 मिनट के चार्ट में और यहाँ पे देखिए 9:15 को हम जाते हैं, 9:15 को ये 10 बज रहा है, ये 9:15। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, लेट मी मार्क इट फॉर टुडेज कैंडल। ये जो ओपन हुआ था कल का जो क्लोजिंग उसी जगह में ओपन हुआ था, उसका फर्स्ट 15 मिनट का एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया। तो शुरू से ये न्यूज आ गया, क्योंकि ये न्यूज थोड़ा ओल्ड है, नॉट कि आज का ही सुबह का न्यूज है। 2 दिन पहले से ही लोगों को खबर आ रहा था कि चाइना में ये HMPV वायरस का कुछ ज्यादा ही असर आ रहा है, हॉस्पिटल्स में लोगों को भीड़ बढ़ रहा है। तो हम लोग भी सोचे कि पहले कि इसमें कुछ असर नहीं आएगा मार्केट में, लेकिन आज इंडिया में भी इस वायरस का थोड़ा प्रेजेंस मिला, इसलिए मार्केट में थोड़ा रिएक्ट किया। और देखिए ये जो डाउनफॉल यहाँ पे शुरू हुआ, ये सीधा बीच बीच में रुका थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे थोड़ा रुका, लेकिन अल्टीमेटली ये नीचे जाके क्लोजिंग दी। यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्राई किया इस जगह में कंसोलिडेट करने के लिए, तो अल्टीमेटली मार्केट 1000 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो ये सब डेट में जो क्या होता है ना, कि मैं कल भी बोला ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, अगर कोई इसका जो फर्स्ट 15 मिनट का, जनरली कोई भी 15 मिनट या 30 मिनट या 1 आवर आप अपना रेंज डिसाइड कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो मोस्टली पीपल दोज हु डू इंटरडे, वो लोग डिसाइड करते हैं 15 मिनट का। सो 15 मिनट का जो हाई और 15 मिनट का जो लो, उसके ऊपर बेस करके इंटरडे में ट्रेड लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल हुआ उसका जो लो, इसको नेक्स्ट कैंडल में ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे लोग नीचे का पोजीशन बनाएगा और इसका स्टॉप लॉस जनरली देगा, ये जो हाई पॉइंट है इसको स्टॉप लॉस देगा। तो देखिए आप जो भी पोजीशन यहाँ पे बनाया
उसका स्टॉप लॉस आज नहीं काटा, मतलब ये कभी ऊपर गया ही नहीं। तो आराम से कोई अगर यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा रहा तो उसको एटलीस्ट 700 से 800 पॉइंट मिल ही गया होगा बैंक निफ्टी में। और अगर कोई ऑप्शंस के थ्रू कोई प्ले किया तो दे ऑल्सो गॉट ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी। तो जब भी मार्केट में शुरुआती कैंडल में रेड होता है, मतलब बड़ा सा एक रेड कैंडल होता है, तो तब मोस्ट ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द न्यूज यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि आज नीचे के लिए ही जाएंगे। तो वही हुआ, और ये जो सेल ऑफ शुरू हुआ, कभी भी ये ऊपर आया ही नहीं। जो जो लेवल को एक एक बार टच किया नीचे का, उसी लेवल का ऊपर हो गया नहीं। जैसे देखिए इस लेवल को कभी क्रॉस नहीं किया, यहाँ पर भी जो लेवल हो इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में आज मैक्सिमम सेलिंग आया और बाइंग कुछ दिखा नहीं। लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट में लग रहा है कि ये जो आज गिरावट जो इंडियन मार्केट का हुआ, इट वाज ओनली लिमिटेड टू इंडियन मार्केट, क्योंकि यूरोप का इतना डाउनफॉल नहीं हुआ और अमेरिका भी अभी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इन दैट सेंस वी माइट एक्सपेक्ट दैट टुमारो ए बाउंस बैक माइट हैपन फ्रॉम दिस लेवल। तो कल के लिए हम लोग क्या करेंगे आज का जो क्लोजिंग है 49,922, 49,922, इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल ट्रेड करता है तो हम ये लेवल को स्टॉप लॉस मान के लॉन्ग पोजीशन बना सकता है। तो अगर कल बैंक निफ्टी ग्रीन में ओपन होता है, प्लस में, वो भी ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 100 पॉइंट या 150 पॉइंट तक अगर प्लस में ओपन होता है, तो इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग और सेलिंग वी कैन इनिशिएट अ बाई कॉल इन बैंक निफ्टी। क्योंकि 2 दिन में आप देखिए 1600 से 1650 पॉइंट तक का करेक्शन हो गया। तो इन दैट केस एक बाउंस बैक डिजर्व करता है, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड सेलिंग हुआ, नॉट ड्यू टू की एनी बैड न्यूज फॉर एनी बैंक्स और एनीथिंग। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा उम्मीद लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा रिकवर करेगा। बट एनीवे, ऑल दिस आर द टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट, लेकिन एक न्यूज के कारण ये सब आज नीचे आ गया। तो कल हम इस लेवल को रेस्पेक्ट देने के लिए इसी जगह में ट्रेड लेंगे, मतलब इसके ऊपर अगर खुलता है तो। और हम 49,922 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो हम लॉन्ग होके बना रहेंगे, और विल ट्राई टू सेट ए टारगेट टुवर्ड्स दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो 50,600 के ऊपर, सो 50,600 के आसपास हम लोग इसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो 50,000 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है और 50,600 तक हम फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे। अगर इसको भी क्रॉस करता है तो देन आज का जो ओपनिंग हुआ उस लेवल तक हम सेकेंड टारगेट एटलीस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि ये सेकेंड टारगेट होगा हमारे लिए। तो यही रहेगा बैंक निफ्टी का ट्रेड कल के लिए। नीचे का पोजीशन तभी बनाएंगे अगर 49,922 ब्रीच होता है। ये अगर ब्रीच होता है तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल हमारे सामने आएगा दैट विल बी 2000 पॉइंट लोअर देन दिस पॉइंट। तो अगर किसी टाइम में 49,922 ब्रीच होता है और नीचे जाता है बैंक निफ्टी, तब हम नीचे का पोजीशन बनाएंगे, और इन दैट केस दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस 49,922। और जब भी 49,922 को क्रॉस करेगा हम हमारा पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो हमने दोनों साइड का डिसाइड कर दिया कि ऊपर अगर ये 49,922 का ऊपर खुलता है देन विल गो फॉर ए लॉन्ग। इफ इट गोज डाउन बिलो दिस पॉइंट देन विल मेक ए शॉर्ट कॉल। So that's the strategy for Bank Nifty for tomorrow. Now let us see one stock that might trade in a positive zone tomorrow, that is Titan. So हम चलेंगे अभी टाइटन देखने के लिए। तो देखिए टाइटन का चार्ट में आज का दिन में भी ग्रीन में क्लोजिंग दिया। आपको ये कैंडल दिख रहा है रेड, बट एक्चुअली ये क्लोजिंग दिया 18 पॉइंट ऊपर में। सो ये क्लोजिंग है 18 पॉइंट ऊपर। जस्ट अ मिनट, टाइटन आज 18 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। दैट क्लोजिंग वाज क्लोज टू, देखिए 3522। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे। आज का दिन मैक्सिमम स्टॉक रेड में क्लोज हुआ,
उस जगह में भी टाइटन ग्रीन में क्लोज हुआ, तो ये जो लेवल है इसको क्रॉस करने का कोशिश किया और ये भी एक रेजिस्टेंस है इसका। ये जो टोटल आप रेड लाइन देख रहे हो, सॉरी, ये जो टोटल रेड लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बार ये ट्राई किया, ये यहाँ पे भी नहीं कर पाया, यहाँ पे भी आज एक रिजेक्शन है। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर इसको क्लोज करता है देन इट विल रीच अप टू दिस लेवल, और ये लेवल कौन सा होगा, ये लेवल है 3740, मतलब 3522 ये जो लेवल है जहां पे बार बार रुक रहा है, तो 3522 के ऊपर अगर टाइटन ओपन होके थोड़ी देर तक ट्रेड करता है देन विल इनिशिएट अ बाई कॉल। लेकिन इसके नीचे अगर ओपन होता है और नीचे रहता है तो देन विल अवॉइड द बाइंग, बाइंग ओनली एक्टिवेट अबव 3522। सो 3522 के ऊपर अगर टाइटन ट्रेड करता है विल इनिशिएट अ बाई कॉल एंड विल वेट फॉर ए टारगेट ऑफ 3740। इसका सेलिंग का कोई कॉल नहीं है, ये पोजिशनल कॉल, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो आरएसआई जो है ये 60 के ऊपर आया, आरएसआई 60 के ऊपर गया मतलब इसमें थोड़ा सा बुलिशनेस आया स्टॉक में, क्योंकि ये बहुत सा करेक्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए ये लेवल से करेक्ट होके ये 30 टू 50 तक चला गया और ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे, वहां से रिकवर करते करते यहाँ आया। तो इसमें अभी भी लग रहा है कि इट कैन गो अप टू 3740, तो हम लोग 3522 के ऊपर बाई इनिशिएट करेंगे और वेट करेंगे टिल इट रीचेस 3740। सो दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी इन टाइटन। और बैंक निफ्टी का हमने डिसाइड करके बोल दिया। लेकिन अगर कल भी मार्केट में ये वायरस के चलते कुछ न्यूज आता है, नेगेटिव न्यूज, तब हम लोग अवॉइड कर सकते हैं ये बाइंग और सेलिंग को, क्योंकि ट्रेड करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं कि हमको करना ही है ट्रेड। अगर कोई न्यूज आता है रात को या कल सुबह तक भी कि ये वायरस का थोड़ा ही असर, मतलब मैक्सिमम असर आ रहा है लोगों के बीच में, देन उसके लिए अगर सेल ऑफ आता है विल वेट एंड देन एंटर व्हेन द मार्केट विल बी स्टेबल। सो दैट वुड बी आवर स्ट्रेटेजी। So that's all for today, friends. Thank you. Have a great trading day for tomorrow. Thank you and bye.